हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज जो है हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन के बारे में यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड से हमें कैसे ड्राइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। बॉडी ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अभी ये जो है इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है, लेकिन जब जो है हम इसे एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेट करने के बाद इसकी जो है फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद हो जाती है v। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा t सेकंड्स के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर t सेकंड्स के बाद इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। तो पहली इक्वेशन को ड्राइव करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। एल्जेब्रिकल मेथड से आपको ये करना है कि यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा। इस u को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई मोशन की। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं, जो कि हमें पता है क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, लेकिन ये आई कैसे, इसको भी हम ड्राइव करेंगे। सो बेसिकली इसके लिए हमारे पास, हमें पता है बेसिकली हमारा जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। अगर मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, तो वो हमारी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ये हमारी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी को मैं बी ए वी ले लेता हूँ सबस्क्रिप्ट में, और यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा हो गया कैपिटल एस मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी। सो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है आखिर में जाके क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास ये, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। अब मुझे ये करना है कि इस एवरेज वेलोसिटी को रिप्लेस करना है इसके फॉर्मूले के साथ। सो एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने का तरीका क्या है, क्या फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी को, किसी भी चीज का अगर मुझे एवरेज निकालना है, तो जाहिर सी बात है जितनी भी टोटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, और जितना भी हमारे पास टोटल सम होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल जितना भी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी के साथ ऐड करके उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर डिवाइड हो गई। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ इस इक्वेशन नंबर 1 में। अब जब मैं इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सब्सटीट्यूट दिस। अगर आप देखो तो इसको जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई द टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब यहाँ पर हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या है, चेंजेस हमें कुछ इस तरीके से करने होंगे, ये चीज आप नोट कर सकते हो। यहाँ मैं इसको जो है रब कर रहा हूँ। अब बेसिकली हमारे पास जो ये फाइनल वेलोसिटी है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कुछ इस तरीके से थी, यहाँ ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कुछ ये थी। अब हमें इस इक्वेशन नंबर 4 को इस इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बेसिकली हमारे पास देखिए रिलेशन क्या आता है, इस चीज को हम देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से रिलेशन आएगा, देखिए आप। तो ये जो हमारा एस था, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो था, वो यहाँ पर मैं u, और ये इसकी जगह v की जगह मैं रख सकता हूँ u प्लस ए टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, राइट। सो अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, t से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल S विल बी, सो u को t से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ut। यहाँ पर आप पूरा मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकते हो। सो ut, सो u प्लस u हो जाएगा 2u, सो 2ut प्लस एटी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, राइट। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यह हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे इसके अंदर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली ड्राइव कैसे होगी, अब हमें पता है हे गाइस, वेलकम बैक। अब हम जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो अब तक हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली थी अलजेब्रिक मेथड से। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इनटू कैपिटल S व्हिच इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो v हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, a हमारा एक्सेलरेशन हो गया और कैपिटल S हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको हमें ड्राइव करना है। तो कुछ नहीं करना है इसके लिए, हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही है। बेसिकली हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी व्हाट, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, और इस एवरेज वेलोसिटी को मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या होती है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली क्या हो गई, ये हमारा एक कंप्लीट रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक और इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है, मैं एक्सेलरेशन को टाइम के टर्म्स में लिखूंगा। एक्सेलरेशन को टाइम के, क्योंकि मुझे टाइम को रिप्लेस कराना है यहाँ पर। ये जो टाइम दिख रहा है आपको, टी जो दिख रहा है, इसको मुझे रिप्लेस कराना है। तो बेसिकली हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, राइट। सो अब ये चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम दे रखा है, तो मैं टाइम को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, टाइम के टर्म्स में लिखना है हमें। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। अब इसी को ही आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस। तो जब हम जो है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v प्लस यू बाई 2। तो अगर आप देखो तो ये एक आइडेंटिटी बन गई है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, तो वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v प्लस यू, v माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या बन गया, फाइनल रिलेशन हमारे पास ये बन चुका है, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू कैपिटल S। ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड फॉलो मी। थैंक यू।